नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। देखिए, द ओवल पोर्ट्रेट जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें जो एडगर एलन पोए द्वारा लिखित एक कथा में क्या क्या हो रहा है, इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है, इसका सेटिंग कहाँ पे हुआ था और प्लॉट क्या है, इसका थीम्स क्या है, वो सारे हम लोग जानेंगे इस शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, समझते हैं इसमें। द ओवल पोर्ट्रेट इज अ शॉर्ट गॉथिक एक्सप्लोर्स, यानी कि गॉथिक मतलब होता है लिटरेचर में जो आपको हॉरर शो करता है, रोमांस शो करता है, एक डार्क सीन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग गॉथिक के रूप में। और इसमें गॉथिक का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड ऑब्सेशन, मतलब होता है कि आपका लगाव, झुकाव, जुनून किसी काम पर, एंड डेथ। इस कथा में हम लोग समझेंगे कि किस तरह एक पेंटर ने अपने ही वाइफ का पेंट करते हुए उसका वाइफ का डेथ होता है और उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है। देखिए, समझेंगे विस्तार से। अबाउट द राइटर एडगर एलन पोए, यानी कि जो ये अमेरिकन राइटर है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1809 और इनका डेथ हुआ था 1849 में। वाज अ फेमस अमेरिकन राइटर एंड पोइट, वो पोइट भी हैं। He is well known for his dark, mysterious stories and poem. देखिए, समझते हैं आगे सेटिंग कहाँ पे हुआ था। हालांकि एक कथा हुआ था, देखिए, एक इटालियन जो माउंटेन रेंज है एपेनाइन्स, उसी के समय उसी के इर्द गिर्द हुआ था और उसमें एक कैस्टल था, बिल्डिंग था सैटिव नाम का। उसी बिल्डिंग में जो एक रूम था कैस्टल, उसके अंदर वॉल में पेंटिंग हुआ था या पोर्ट्रेट रखा हुआ था, उसी में आधारित हुआ है ये कथा। The story takes place in an old empty castle in the mountain of Italy. The castle is dark and quiet. वो जो रूम होता है वो डार्क और एकदम शांत रूम था, with many old paintings hanging on the wall. देखिए, इसका मेन विषय वस्तु क्या है, इसका मेन विषय क्या है, प्लॉट क्या है। द नरेटर मीन्स वो होता है, घायल होता है, ऑन्डेड मैन स्टेज इन द कैस्टल एंड नोटिसेस, वो दिखता है अ ब्यूटीफुल ओवल पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग वोमन। द स्टोरी शोज हाउ द पेंटर्स ऑब्सेशन, मतलब उसका जितना झुकाव होता है, विथ आर्ट कॉज ट्रैजिक लॉस, यानी कि उसका अपना ही कारण से उसका वाइफ का डेथ होता है इस पेंटिंग की वजह से। देखिए, इसमें होता है जो मेन कैरेक्टर समझेंगे, द नरेटर, जो एक घायल इंसान होता है जो जाता है अपने सर्वेंट पेड्रो के साथ में किसी जगह पर और वहाँ पे उसका मतलब रेस्ट करने की ज़रूरत होता है और वो एक कैस्टल में रुककर वहाँ रेस्ट करता है। इसको दिखाया गया है। The painter is a professional artist who loves painting. He unknowingly sacrifices his wife for his masterpiece. अपने काम में इतना तल्लीन रहता है वो, जो अपने पत्नी का पिक्चर बनाते उसको पता नहीं रहता कि उसका पत्नी का हेल्थ वीक हो रहा है, पत्नी अच्छी है या नहीं। वो बस अपने पेंटिंग में ही समय गुजार देता है। उसका वाइफ देखिए बहुत सुंदर होती है, ब्यूटीफुल एंड लविंग वाइफ। सी सिट्स पैसेंटली, अपने पति को खुश करने के लिए, उनके पेंटिंग में ध्यान देने के लिए वो कहीं नहीं जाकर पैसेंटली, यानी कि शांत पूर्वक वहाँ रहती है और अपने पति को कहती है कि आप पेंट कीजिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है और वो वीक होने के कारण वो उनका अंत में डेथ हो जाता है। इसमें दिखाया गया है। देखिए, इसका जो मेन थीम्स क्या है कि ऑब्सेशन विथ आर्ट, यानी कि जो आपका क्रिएशन, उसमें आप जब झुकाव होगा, आपका जब जुनून होगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, लव एंड सेक्रीफाइस दिखाया गया है, लाइफ एंड डेथ। देखिए, समझते हैं क्या इसमें हुआ है इस कथा में। देखिए, एक नैरेटर जो है, इस कथा का जो कथावाचक है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का इस्तेमाल करके इस कथा को कहानी को कह रहा है और इसमें वो अपने सर्वेंट पेड्रो के साथ में दिया है वेलवेट, यानी कि जो मेल सर्वेंट होता है उसको बोला जाता है। उनके साथ में वो कभी यात्रा में गया होता है और जाने के समय उसका मतलब वो घायल होता है किसी कारणों से, और उनके घायल होने के बाद वो एक जाता है कैस्टाटिव नाम का वो जो कैस्टल होता है, उसमें जो एपेनाइन्स यानी कि इटालियन माउंटेन रेंज के पास में होता है। और वहाँ जाने पर वो कैस्टल के अंदर बहुत सा अंधेरा रहता है और वहाँ पे लगता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत शांत रहता है। और वो कैंडल जलाकर सब तरफ देखता है, टेबल में रखा हुआ किताब देखता है और उस बुक में लिखा होता है कि पूरा कहानी, मतलब किस तरह वो पेंटर ने अपना पेंटिंग के वक्त अपने वाइफ को अपने सामने रख कर जो पेंट कर रहे थे, इतना तनील हो गए थे, इतना मतलब जुनून का सवार था कि अपने पेंटिंग को बचाए रखने के लिए अपने वाइफ का जो रियल शेप, रियल जो इमेज है उसको बनाने में अपना पत्नी का उसका ख्याल ही नहीं रहता है और उसका पत्नी का कमजोरी से डेथ हो जाता है, बहुत समय लगता है इसका रियल पेंटिंग बनाने में।
और इसी जो सैड स्टोरी है इसी को दिखाया गया है इस कथा में। और इसी दौरान जो नैरेटर जो किताब पढ़ते हैं उनको समझ में आता है कि एक पेंटर हुआ करता था जो अपनी पत्नी का इमेज बनाते वक्त उसका पत्नी का डेथ होता है और जो बहुत ही ट्रैजिक एंड होता है उसमें दिखाया गया है। बाकी जानने के लिए आप इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखिएगा, उसमें हम समरी रख दिए हैं, क्वेश्चन आंसर और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब। आगे मिलेंगे कुछ और लिटरेचर टॉपिक्स में। अगर आपको किसी भी तरह का ग्रामर चाहिए या स्टोरी चाहिए, उसका समरी चाहिए तो आप प्लीज़ कीजिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।